धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक खबर आज नजर से गुजरी जिसके मुताबिक दिल्ली के बॉस, जानते हैं ना दिल्ली के बॉस कौन है? दिल्ली के बॉस अरविंद केजरीवाल नहीं है, दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं है, दिल्ली के एलजी है, नाम है अनिल बैजल। तो दिल्ली के बॉस ने एक सर्कुलर जारी कर दिया कि दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर हैं उनको एक विशेष अधिकार दिया जाता है, वो जिसे चाहे उसे उठा सकते हैं, पकड़ सकते हैं, अपनी गिरफ्त में रख सकते हैं, अपनी हिरासत में रख सकते हैं। तो इसी के बाद बहुत सारे सवाल पैदा होंगे, क्या ये रूटीन है भाई? जैसे 15 अगस्त आ रही है, क्या उस वजह से इस तरीके का एक आदेश जारी कर दिया गया, एक सर्कुलर जारी कर दिया गया? या जिस तरीके से केंद्र सरकार ने एलजी को पावर दे दी है, बॉस बना दिया है दिल्ली का, ठीक उसी तरीके से एलजी जो है पुलिस कमिश्नर को बेतहाशा पावर दे रहे हैं। क्योंकि आजकल इस सरकार पर आरोप भी लग रहा है कि ये इंस्पेक्टर राज स्थापित करने जा रही है। चारों तरफ से ऐसी ही खबरें आ रही हैं। तो इसे कैसे देखा और समझा जा सकता है? मुझे लगा इस पर बात करने के लिए सबसे बेहतर शख्सियत हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विभूति नारायण राय जी। शॉर्ट फॉर्म में आप उन्हें वीएन राय के नाम से जानते हैं। आए दिन अखबारात में उनके आर्टिकल छपते रहते हैं और धाकड़ खबर से भी वो जुड़े रहते हैं। इस बार लंबे अरसे बाद किसी टॉपिक पर उनसे बात कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, दिल्ली के बॉस एलजी ने जो पुलिस कमिश्नर को पावर्स दी हैं, क्या वो रूटीन है या वाकई में जिस तरीके से उनके पास पावर्स आ गई हैं वैसे ही वो पुलिस कमिश्नर के पास पावर्स देना चाहते हैं? देखिए, ये इस सवाल के दो पक्ष हैं। एक तो ये है कि देखिए, दिल्ली में कमिश्नरेट सिस्टम है, कमिश्नर पुलिस सिस्टम है। अब उत्तर प्रदेश के भी कुछ शहरों में कमिश्नर पुलिस सिस्टम लागू हुआ है, या नॉर्थ इंडिया में कमिश्नर पुलिस सिस्टम लेट आया, लेकिन अब तो आपको राजस्थान, हरियाणा और शायद मध्य प्रदेश में भी, मैं श्योर नहीं हूँ, कमिश्नर पुलिस कुछ शहरों में लागू हुआ है। कमिश्नर पुलिस सिस्टम में जो मैजिस्ट्रियल पावर हैं वो भी पुलिस को मिल जाते हैं। अजय, कमिश्नर सिस्टम बहुत पुराना है, ये कोई नया नहीं। तो अंग्रेजों के जमाने में ये जरूर ये कुछ बड़े शहरों तक महदूद था, मसलन कलकत्ता, उस जमाने के मद्रास, इन सब में कमिश्नर पुलिस होते थे। छोटे शहरों में कमिश्नर पुलिस नहीं होते थे। दिल्ली में भी कमिश्नर पुलिस जनता पार्टी के आने के बाद हुए। तो जो कमिश्नरेट सिस्टम है उसमें ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशंस हैं, जैसे आज आदेश नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को, एनएसए को लेकर के जारी हुआ है, तो ये कमिश्नरेट सिस्टम में ये प्रिवेंटिव डिटेंशन में प्रिवेंटिव डिटेंशन करने के लिए ये कमिश्नर को ये अधिकार होते हैं, कमिश्नर पुलिस को। दिल्ली में उन्होंने दिया है। तो ये तो कोई साधारण चीज नहीं, ये एक सामान्य चीज है जो इसके पहले कलकत्ता, बंबई, मद्रास या चेन्नई, आज के इन सब कमिश्नर पुलिस को ये हासिल होंगे। लेकिन इस पर एक दूसरा संकट ये है कि जिस तरह से ये जो सरकार इस समय, दिल्ली तो कहने के लिए एक चुनी हुई सरकार वहां पर है, लेकिन पुलिस केंद्रीय सरकार के अधीन है और लेफ्टिनेंट केंद्रीय सरकार के मातहत होते हैं। मतलब होना तो नहीं चाहिए, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, लेकिन उनका अपॉइंटमेंट और उनका जो वहां पर बने रहना, ये सब केंद्र सरकार के एक तरह से कृपा पर निर्भर करता है। तो दिल्ली में ये दिक्कत आएगी, और जो आ रही है वो ये है कि दिल्ली में पुलिस एक खास तरह से व्यवहार कर रही है। खास तौर से जो पिछले दंगे हुए थे, अभी जो पिछले साल आपने देखे दिल्ली में, नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट जो दिल्ली का है, वहां पर इस तरह की एक आम शिकायतें हैं और अदालतों ने भी कई टिप्पणियां की हैं, कई एडवर्स कमेंट अदालतों के, अलग अलग अदालतों के आए हैं, जिससे पुलिस की निष्पक्षता पर उंगलियां उठ रही हैं। कहा जा रहा है कि साहब एक खास तरह का तबका, अगर कहा जाए तो माइनॉरिटीज जो मुसलमान थे वो एक तरह से रिसीविंग एंड पे रहे, उनके साथ ज्यादतियां की। तो ये एक बड़ा खतरा मुझे लग रहा है जो इस तरह का एनएसए जैसा अगर अधिकार, हालांकि ये कमिश्नरेट पुलिस में दिया ही जाना चाहिए था, ये तो एक नॉर्मल प्रक्रिया होनी चाहिए थी, लेकिन इसका उपयोग ना हो। तो आपके सवाल के दो उत्तर हैं, मतलब दो पक्ष।
दो पक्ष आपने हम हमारे सवाल के दिए हैं। पहला पक्ष आपने बताया कि जहां पुलिस कमिश्नरी सिस्टम होता है उनके पास मजिस्ट्रियल पावर होती है और प्रिवेंटिव जो है कस्टडी वो किसी की भी ले सकते हैं, ये कमिश्नर को अधिकार होता है, ये कमिश्नरी सिस्टम में पुलिस को अधिकार होता है। दूसरा आप कह रहे हैं कि लगातार दिल्ली पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं और अदालतों के जरिए सवाल उठ रहे हैं, तो क्या होना ये चाहिए था कि एलजी पुलिस में सुधार करते, ना कि पुलिस को ऐसे बेलगाम करते? ये आपने बहुत सही कहा कि पुलिस का जब तक आप बेसिक चरित्र नहीं सुधारेंगे और पुलिस के ऊपर समाज के सारे वर्गों का जब तक विश्वास बहाल नहीं होगा, तब तक आप पुलिस को अधिक अधिकार देने से एक तरह से आप उसे ज्यादा निरंकुश बना रहे हैं। अगर वो उपयोग करेगी तो वो ज्यादा एक तरह से समाज में बहुत बड़ी वो तबाही का बायस बन सकता है। तो पुलिस को जो अधिकार दिए जा रहे हैं उनसे पहले पुलिस के चरित्र में व्यापक सुधारों की जरूरत है और मुझे लगता है कि इसको ज्यादा पीपल्स फ्रेंडली बनाने की, और खास तौर से भारत जैसे बहुधार्मिक समाजों में जहां पर कि सारे धर्म, बहुत सारी भाषाएं, बहुत सारी विविधताएं हैं, वहां पुलिस को पहले सेंसिटाइज करने की जरूरत है कि वो किसी एक धर्म या किसी एक भाषा या किसी एक जाति की पुलिस नहीं है, बल्कि वो देश की पुलिस है, जनता की मित्र है। ये सेंसिटाइजेशन जरूरी है किसी भी तरह के अतिरिक्त अधिकार देने के पहले। जी, मैं आपसे एक सवाल बहुत प्रैक्टिकल पूछना चाहता हूँ और आपके अनुभव के आधार पे मैं समझना चाहता हूँ। एक जमाना था जब मैं अखबार में काम करता था, कम्युनिटी पुलिसिंग की बात होती थी, लेकिन आज मुझे शब्द कहीं पढ़ने को भी नहीं मिलता है। आपको कहीं सुनने को मिलता है क्या? बीच बीच में देखिए अलग अलग जगहों पर, अलग अलग प्रदेशों में इसके प्रयोग दिखाई देते हैं, लेकिन कोई संस्थाबद्ध प्रयास नहीं हो रहा, कोई इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एफर्ट जिसे आप कह सकते हैं ना, कि पुलिस रेगुलेशन में, पुलिस मैनुअल्स में, पुलिस एक्ट में इसका प्राविधान किया जाए। तो ये अलग अलग जगहों पर जैसे अधिकारी आते हैं, जिस तरह के अफसर आते हैं, वो अपने तरह से ये प्रयोग करते हैं। तो कोई कम्युनिटी पुलिसिंग का कोई बहुत संस्थाबद्ध प्रयास मुझे नहीं दिखाई दे रहा। क्या ये पुलिस को गुलाम बनाने की, ताकि सत्ता में बैठे हुए लोग उनका इस्तेमाल कर सके, जैसे चाहे पुलिस का जहां इस्तेमाल कर सके, या किसी एक वर्ग विशेष के खिलाफ पुलिस का ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से किया जा रहा है कि पुलिस में सुधार नहीं किए जा रहे हैं? ये एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष है। देखिए 1860 का जो डिकेड था, जो दशक था, जो दहाई थी 1860 की, उसमें कुछ कानून बनाए गए जिससे पुलिस एक मॉडर्न इंस्टीट्यूशन के तौर पे बनी, जो आज तक चल रही है। लेकिन ये पुलिस एक खास उद्देश्य के लिए बनाई गई थी, कुछ खास परिस्थितियों में बनाई गई थी। 1947 के बाद जब हम आजाद हुए तो हमने इसमें सुधार क्यों नहीं किया? हमें ये सोचना चाहिए। हमने ऐसी पुलिस क्यों नहीं बनाई जो पीपल्स फ्रेंडली हो, जो जनता, जिससे अपने मित्रवत जनता के साथ व्यवहार करे और जनता उससे संपर्क करने में, उससे सहायता मांगने में किसी तरह की हिचक या डर ना महसूस करे। तो ये तो एक गंभीर डिबेट का विषय है कि 1947 के बाद भी हमने वही पुलिस बनाए रखी। और ज्यादा अभी भी आप देखते हैं कि दिल्ली जैसे शहर, दिल्ली जैसे जो देश की राजधानी है, वहां भी जनता कोई बहुत पुलिस को देख करके कोई मित्रता का भाव उसके मन में नहीं आता। किसी भी पुलिस थाने पर आसानी से कोई जाना नहीं चाहता। अभी भी मुकदमे, ज्यादातर मुकदमे, जो ज्यादातर केसेस हैं वो रजिस्टर नहीं हो रहे, 3rd डिग्री अभी भी चल रहा है, अभी भी झूठ मुकदमे बनाए जा रहे हैं। आप लगातार अदालतों के फैसले देखें, सिर्फ ये इस डिस्ट्रिक्ट के जो केसेस दर्ज हुए थे राइट के दौरान, तो आप पाएंगे कि अभी भी बहुत कुछ है जो किया जाना चाहिए था। आपने बहुत अच्छा जिक्र किया कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का जिक्र कर दिया। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के उस वक्त डीसीपी थे वेद प्रकाश सूर्या, उन्होंने राष्ट्रपति पदक के लिए आवेदन किया। उनका कहना है, साहब दंगे में मैंने इतना अच्छा काम किया कि ना तो ज्यादा दंगा हुआ, ना ज्यादा लोगों की जान गई, ना माल का नुकसान हुआ, इसलिए मुझे राष्ट्रपति अवार्ड दिया जाए। आपका क्या कहना है उनके बारे में? देखिए, मैं इस अफसर को जानता नहीं, ना मुझे कभी मेरी मुलाकात है, ना मैंने कभी इनका नाम सुना है। तो मैं उनकी परफॉर्मेंस के बारे में तो जो उनके उच्चाधिकारी हैं या जो उनके सहयोगी हैं या उनके अधीनस्थ जो हैं, उनके सबऑर्डिनेट्स, वो बेहतर बता पाएंगे। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं, जो एक नागरिक के तौर पे बाहर से मैंने ऑब्जर्व किया, उस दंगे के दौरान मैं कुछ एक टीम लेकर के कुछ लोगों की गया भी था, नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में घूमा भी था, थोड़ा बहुत विक्टिम्स है उनसे मेरी बातचीत भी हुई थी। तो मुझे लगता है कि वहां पुलिस का जो प्रदर्शन था वो इनाम के लायक था। मैं आपको एक तस्वीर याद दिला देता हूं सर, शायद आपके जहन में वेद प्रकाश सूर्या का जो है चेहरा उभर आए, जहां कपिल मिश्रा खड़े होकर डीसीपी को बगल में धमका रहा है और कह रहा है कि या तो डोनाल्ड ट्रंप के जाने तक रोड खाली करा दो, वरना हम खुद करेंगे। वही है वेद प्रकाश सूर्या।
अच्छा तो ठीक है, वो तो फिर अच्छा, मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था जिस पे उनको कोई पुलिस मेडल मिलना चाहिए, क्योंकि अगर उनकी उपस्थिति में कोई व्यक्ति इस तरह की धमकी दे रहा है और उसके खिलाफ आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, कोई FIR दर्ज नहीं कर रहे हैं, तो फिर सोचना पड़ेगा कि वो आचरण इनाम लायक तो नहीं लगता, मतलब प्रथम दृष्टया तो मुझे नहीं लगता। अगर मान लीजिए उनको इनाम दे दिया जाएगा तो उसके बाद क्या ये नई चीज उभर के आएगी कि जो जितना बड़ा दंगाई है पुलिस वाला या जितना बड़ा बवाली करवा सकता है या बवालियों का साथ दे सकता है उसे इतना इनाम दिया जाएगा, ये एक नई धारणा पैदा की जाएगी क्या? अब इससे खराब संदेश तो जाएगा ही, आप सही कह रहे हैं कि अगर ऐसे अधिकारी को इनाम दिया जाएगा तो एक खराब संदेश तो जाएगा ही, लेकिन मुझे लगता है कि शायद उन्हें मेडल मिलेगा नहीं, क्योंकि इसकी भी एक बड़ी प्रक्रिया है, ये कई स्तरों से इसकी जांच होती है, इसकी स्क्रूटनी होती है, और एक बहुत सीनियर अफसरों की कमेटी है जिसमें होम सेक्रेटरी होते हैं, डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो होते हैं और कई 3-4 DGs होते हैं, ये सब लोग स्क्रूटनी करते हैं। तो मुझे नहीं लग रहा कि वैसे मुझे पता नहीं इनका ACR वगैरह कैसा है या इनका और परफॉर्मेंस कैसा है, इसलिए मेरी टिप्पणी करना तो उचित नहीं है, लेकिन जो आप जिस तस्वीर का जिक्र कर रहे हैं उस तस्वीर को देखते हुए तो शायद इनको इनाम देना उचित नहीं होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी बेबाकी से तमाम चीजें कही और आपने कहा कि जो तस्वीर उभर के आई थी कपिल मिश्रा जिस तरीके से वहां भाषा का प्रयोग कर रहा था और ऐसे में अगर इन DCP को इनाम दिया गया तो उचित नहीं होगा। दूसरा ये जब पुलिस कमिश्नरी सिस्टम है, पावर्स हैं, तो ऐसे में LG को एक्स्ट्रा पावर्स देने की क्या जरूरत है? बेहतर होता वो दिल्ली पुलिस में सुधार कराते, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं दिल्ली में किस तरीके से चैन स्नैचिंग हो रही है, किस तरीके से गैंगवार चल रहा है और किस तरीके से एनकाउंटर भी हो रहे हैं आपस में बदमाश होके, लेकिन उन पे बात न करके पुलिस कमिश्नर को एक्स्ट्रा पावर दी जा रही है सिर्फ गिरफ्तारी करने के लिए, कस्टडी में रखने के लिए। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया, फिर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।